जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इन्होंने वो कौन सी योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाया है जिसके लिए इनको लगता है कि संत कबीर नगर की जनता एक बार फिर इनको समर्थन देगी। आपको क्या लगता है कि वो कौन कौन सी योजनाएं थी जिसको आप लोगों ने पूरा किया? निश्चित से मैं अपने संसदीय क्षेत्र में जो कि बहुत ही प्रतीक्षित सबसे बड़ी योजना थी, रेल लाइन का नया निर्माण। नई रेल लाइन के निर्माण के आधार पर संत कबीर नगर जंक्शन का स्वरूप लेगा और जो खलीलाबाद से नई रेलवे लाइन स्वीकृत किया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो जिस पर हम अनवरत प्रयास करते रहे, और वह लाइन जाकर के श्रावस्ती तक मिल रही है और जो नेपाल के बॉर्डर तक जा रही है। एक आज़ादी के बाद लोगों का सपना था कि वहाँ से नई रेल लाइन का निर्माण हो और उस पर वित्तीय भी स्वीकृति हो गई, उसका शिलान्यास भी हो गया और लगभग 1000 करोड़ तो केवल हमारे संसदीय क्षेत्र में उसका खर्च हो रहा है और कुल परियोजना 5000 करोड़ की है, जिससे पूरे क्षेत्र में एक अपार प्रसन्नता का है। दूसरा, हमने पर्यटन के लिए आधार बना करके, क्योंकि जो हमारा क्षेत्र है वह आबादी के हिसाब से बहुत घना क्षेत्र है, तो पर्यटन को आधार बना करके जो हमने वहाँ पर एक सपना देखा था कि जिसके नाम पर संत कबीर नगर लोकसभा का नाम पड़ा, कबीर साहब की वह निर्वाण स्थली मगहर, जो अब तक उपेक्षित पड़ा था और जो ऐसे एक चीज को आप संत भी कह लीजिए चाहे एक कवि कह लीजिए, जो मानव और मानवता के एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत थे और जिन्होंने पूरे दुनिया को एक मानवता धर्म का और एक मानव जाति का संदेश देने का काम किया, वो उपेक्षित था। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी 28 जून को जा करके उसको पूरे वैश्विक पटल पर ले आकर के वहाँ पर्यटन के लिए आज कुल 21 ऐसे सेंटर विकसित किए जा रहे हैं, कबीर शोध संस्थान से लेकर के लाइट एंड साउंड सिस्टम से लेकर के, कि अभी से वहाँ पर एक भीड़ लगनी शुरू हो गई है, जो भविष्य में हजारों लोगों को रोजगार का भी साधन बनेगा और पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र स्थापित होगा। तीसरा, वहाँ पर जो और प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, चाहे वह मुद्रा योजना के अंतर्गत हो, चाहे वह हाईवे से संबंधित हो जिसमें नया रोजगार का सृजन होने जा रहा है, उस हाईवे में भी हमारे कर्मैनी से चल करके और हमारे न्यूरी जो हमारी संसदीय क्षेत्र का अंतिम पोर्शन है, इस पर एक बहुत बड़ी योजना लगभग 500-600 करोड़ रुपए की योजना जो इस पर स्वीकृत हुई, जिसमें आसपास जो औद्योगिक कॉरिडोर हमारे सरकार की योजना है, उस औद्योगिक कॉरिडोर के आधार पर और नई रेलवे लाइन और हाईवे में जो कामगार लगेंगे, चाहे वो मिस्त्री हो, चाहे वो मिट्टी फेंकने वाले हो, चाहे गिट्टी सप्लाई करने वाले हों, चाहे फ्लोरिंग करने वाले हों, लाखों लोगों को हमने अपने संसदीय क्षेत्र में अप्रत्यक्ष तरीके से रोजगार के अवसर से जोड़ने का एक बहुत बड़ा कार्य किया है। सड़कों की जहाँ तक बात है, सड़कों की अब तक हमारे पूरे संसदीय क्षेत्र में जब तक हमारी सरकार वहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं थी तब तक उसमें बहुत धीमी गति थी। आज उस आधार पर देखा जाए तो कुल जो है अब तक 113 सड़कें ऐसी स्वीकृत हुई जो बहुत दिनों से उपेक्षित पड़ी थी, जिसमें कुछ ऐसी सड़कें जो टूट गई थी, फिर से उसको हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ठीक करने का काम किया। नई सड़कों का भी हमने बहुत सारा उसमें काम कराया और बहुत ऐसे कार्य किए जो हम चुनाव के पहले जिस बिंदु पर हम सबसे अधिक फोकस किए थे, वह पूरा बिंदु हम अपने सफल प्रयासों से उसको नीचे जमीन पर उतारने में एक सफलता पाई। तो क्या आपको लगता है कि आपने संत कबीर नगर की जनता से जो आपने वादा किया था वो वादा आपने पूरा किया? निश्चित, हमने जो भी वादा किया था, एक रेल लाइन की परियोजना थी, एक कबीर साहब के निर्माण स्थली की परियोजना थी, नए औद्योगिक कॉरिडोर के आधार पर जो नए हमारे हाईवे विकसित हो रहे हैं वह भी था कि रोजगार कैसे हम दे सकते हैं अधिक से अधिक। उसके अलावा और जो हमारे माननीय नितिन गडकरी जी ने एक वाटर एक्सप्रेस हाईवे के प्रथम चरण में वहाँ पर बिड़हर घाट पर एक योजना एक स्वीकृत किया है, वहाँ पर एक जो क्रूज जहाँ से चल सकता है। और जितनी भी हमने योजनाओं पर अब तक वहाँ पर वादा किया था, प्रायः उनमें सभी योजनाओं को मैं जमीन पर उतारने में सफल हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास के मॉडल के आधार पर कोई ऐसा गांव नहीं है। सबसे अधिक मैंने कैंप लगाया, लगभग 2,52,000 लोगों को मैंने रसोई गैस का कनेक्शन दिलवाने का प्रयास किया। सबसे 17 कैंप जो मैं अपने संसदीय क्षेत्र में लगवाया। उजाला का सबसे बड़ा लाभ आज हमारे क्षेत्र में मिला, उजाला योजना का। उसके पहले जब उजाला योजना नहीं लागू हुई थी तब भी बहुत कम पैसे में 1850 रुपये में हमने बहुत सारे लोगों को वहाँ पर रसोई गैस का कनेक्शन दिलवाने का कार्य किया। सड़क हो चाहे वो रोजगार हो, मुद्रा योजना के अंतर्गत लगभग 5000 लोगों को मुद्रा योजना के अंतर्गत जो लोन करा करके आज छोटे छोटे अपना रोजगार वहाँ स्थापित किए हुए हैं। तो इन सारी योजनाओं को अगर देखा जाए तो एक पूरा का पूरा जो विकास होना चाहिए उस विकास के तरफ
और ये जरूर है कि अभी तो चूंकि बहुत दिनों से सारी चीजें वहाँ पर स्थगित थी और हम लोगों ने एक पूरी दीवार खड़ा किया है। अब जो है अवसर आएगा, उस पर एक मजबूत छत का अवसर आएगा। खबरिया घाट का जो बहुत बड़ा पुल का था, बहुत दिनों से लंबित पड़ा था, मैं लोकसभा में भी उस पर उठाया और आज वो भी बन करके वह उद्घाटन का स्वरूप लेने जा रहा है। तो जो भी हमने वादा किया था, करीब करीब सारे प्रयासों को सार्थकता मिली। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपका कहना है कि आपने अपने इलाके की, अपने क्षेत्र की जनता से जो भी आपने वायदा किया उसको आपने निभाया, लेकिन आपके क्षेत्र के लोगों की ही बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सांसद जी से नाराजगी भी है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमेशा कभी आदमी के जो इच्छाएं हैं वो अनंत है और हर व्यक्ति की अगर एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी की शुरू हो जाती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी हो जाती है। यह मानव का स्वभाव है और कभी भी किसी की संपूर्ण इच्छाओं को कोई भी व्यक्ति शायद नहीं पूरा कर सकता है। और बाकी हम कहीं कोई ऐसा प्रयास नहीं छोड़े हैं जिसमें अधिक से अधिक लोगों को और चाहे उनकी जो भी समस्याएं हो उसको सुनने का काम किया हो। हमेशा हमारा जो भारतीय जनता पार्टी के अपने हमारे कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से, उसके अलावा हमारा जो कलेक्ट्रेट में वहाँ पर सांसद सुविधा केंद्र है उसके माध्यम से, चाहे पत्र हो, चाहे फोन हो, चाहे उनके कार्यों को हो, अनवरत हमारे 2-3 प्रतिनिधि काम करते हैं क्योंकि 3 जिले में हमारी लोकसभा है और तीनों जगह पर हमारे प्रतिनिधियों के आधार पर अनवरत उसमें कार्य हो रहा है। लेकिन अगर यूपी की बात करें, जनता वहाँ की बेहद परेशान रहती है, तमाम चाहे वो अपराध हो, इन सब चीजों को लेकर, इसे आप कैसे देखते हैं? उसमें बहुत सारी कमी आई है। इसके पहले जो सरकारें थी वह केवल अपने लिए काम करती थी और अपने पार्टी को चलाने के लिए काम करती थी। आज हमारी सरकार प्रदेश और केंद्र में जो है, आज हम लोग देश के निर्माण के लिए, समाज के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं और उसका एक बहुत बड़ा स्वरूप दिखा कि बहुत कम सालों में, हमारे उत्तर प्रदेश से मैं आता हूँ, उत्तर प्रदेश में 2 वर्ष पूर्व के उत्तर प्रदेश को पूरा आप सर्वे कर लीजिए और आज के उत्तर प्रदेश को सर्वे कर लीजिए। आज सौभाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आज हमारी जो केंद्र सरकार के माध्यम से और उत्तर प्रदेश के माध्यम से कोई ऐसा घर नहीं जहाँ पर आज बिजली का बल्ब गरीबों को फ्री में कनेक्शन देने का कार्य हमारी सरकार ने किया हो। किसान जो फसली बीमा योजना का सबसे बड़ा आयुष्मान का जो कार्ड आज पूरे घर घर में प्राय परिवार पा गए, विशेष करके हमारे संसदीय क्षेत्र में तो सबसे अधिक लोगों को मिला है क्योंकि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। एक परिवार में अभी हमको जानकारी हुई, एक परिवार में 3 लोग उसका लाभ लिए, जो लगभग 15 लाख का लाभ एक परिवार में मिल गया। सारे योजनाओं को देखा जाए तो आज 2 साल पहले का उत्तर प्रदेश देखिए और आज का उत्तर प्रदेश देखिए, सबसे अधिक आज वह रिकॉर्ड, हम शौचालय बना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास बना हो, चाहे सड़कें बनी हो, या विगत 2 वर्षों में जब से हमारी प्रदेश में सरकार हुई और केंद्र में हमारी सरकार है, उसमें एक क्रांति आई है। और इससे पूरे जनमानस में अगर जवाब देखिए तो आज गठबंधन जो है आज फ्लॉप साबित हो चुका है। और जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यह जो है यह गठबंधन नहीं, यह तो एक तरह से मिलावटी लोगों का एक मंच है और मिलावटी को कभी कोई जनता स्वीकार नहीं करती। हर व्यक्ति को प्योर चाहिए, हर व्यक्ति को प्योर चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर जनता की बात करें, जो भी नाराजगी है, क्या आपको लगता है कि अगर आपको दोबारा एक बार और मौका मिलता है तो जो लोग नाराज हैं उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश करेंगे? निश्चित ही हम पूरा प्रयास करेंगे कि कहीं कहीं अगर कोई हमसे कमी रह गई है, यह अवसर जो मिलेगा तो उसको भी हम पूरा करेंगे। वक्त देने के लिए शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे शरद त्रिपाठी जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अपनी तरफ से इन्होंने पूरी कोशिश की है केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने की, इसके अलावा वो तमाम कार्य करने की ताकि इलाके के क्षेत्र की जो जनता है वो संतुष्ट हो सके। हालांकि इनका ये भी कहना है कि अगर इस बार एक बार और मौका मिलता है तो जिनकी नाराजगी है उसको भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ ममता चतुर्वेदी, FM न्यूज, दिल्ली। गैस पाइपलाइन की भी योजना हमारे अभी जो आपने कहा उसी के क्रम में अभी जो गैस पाइपलाइन